नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरजी सीए ज्ञान के ऊपर। एंड इससे लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में हिडन गुडविल का टॉपिक। एंड उसके साथ साथ हमने एडजस्टमेंट्स भी की थी कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस अगर होता है जो कि बैलेंस शीट में दिखाई देता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करना है, एंड जनरल रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट करना है ओल्ड पार्टनर में जब कोई नया पार्टनर आ रहा होता है। आइए अब इस क्लास का अंतिम समय आ गया है एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का। इसको कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। इसका लास्ट टॉपिक है जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। एंड उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि है चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से। चलिए मेरे साथ आइए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इसका मतलब अगर लिटरल मीनिंग समझें इस चीज का सीधा सीधा कि एडजस्टमेंट करना कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो जनरली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जब भी कोई पार्टनर नया आता है वो अपनी कैपिटल लाता है, एंड कैपिटल उस हिस्से में लाता है जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको मिलता है। अब उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के दम पर जितनी कैपिटल वो लेकर आया उसको हम रिवर्स कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल कैपिटल निकालते हैं पूरी फर्म का। एंड उस पूरी फर्म की जो टोटल कैपिटल आती है उस टोटल कैपिटल में से जो दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं पहले से, उन पार्टनर्स की कैपिटल को हम लेस कर देते हैं। एंड जो डिफरेंस होता है वो हिडन गुडविल होता है ऑब्वियसली। लेकिन हम अब क्या चीज करते हैं, जो डिफरेंस होता है उतने बराबर की या तो जो पुराने पार्टनर्स हैं वो कैपिटल लेकर आएंगे या लेकर जाएंगे अगर उनकी कैपिटल एक्सेस है। तो ये कैपिटल लाने एंड ले जाने वाला जो प्रोसीजर है उसको हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए, बी एंड सी नया पार्टनर है जो कि 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। अब 1/5 शेयर के लिए ये लेके आ रहे हैं 25,000 कैपिटल। $25,000 की कैपिटल ये लेकर आ रहे हैं। अब ए एंड बी, ए की कैपिटल है हमारे पास 30,000, वहीं पर बी की जो कैपिटल है वो है 20,000। एंड इनका ओल्ड रेशियो था 1:1 इक्वल। तो अब न्यू रेशियो भी इनका इक्वल ही रहेगा, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो भी इक्वल रहेगा। एंड इसके बाद जो भी रेशियो बनेगा वो अभी इनका इक्वल ही है। तो अब 1/5 शेयर के लिए सी जो है वो 25,000 रुपए की कैपिटल लेकर आए हैं। तो पूरी कैपिटल कितनी होगी फर्म की, चलिए बात कर लेते हैं। 25,000 है अगर 1/5 शेयर के लिए, तो पूरी फर्म की कैपिटल होगी 5/1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, जो कि आएगी 1,25,000। 1,25,000 पूरे फर्म की कैपिटल आएगी। अब 1,25,000 में से सबसे पहले 25,000 रुपए सी के निकाल देते हैं, एंड 30,000 रुपए ए के निकाल देते हैं, एंड 20,000 रुपए बी के निकाल देते हैं। तो कितना बचेगा? 50, 75, तो 50,000 रुपए अभी बचेगा। वैसे तो इस तरीके से हम इसको हिडन गुडविल बोल देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा गया हो कि जो डिफरेंस आ रहा है उनके रिगार्डिंग में एडजस्टमेंट की जाएगी कैपिटल के रिगार्डिंग। एंड जितनी जितनी कैपिटल लानी होगी वो पुराने पार्टनर लेकर आएंगे, या किसी पार्टनर ने एक्सेस कैपिटल लगाई हुई है फर्म के अंदर तो वो वापस ले जाएगा उतनी कैपिटल कैश के माध्यम से। तो अब 50,000 रुपए की डेफिशिएंसी है
25,000 पे सी तो कुछ भी नहीं लाएगा, ना ही कुछ ले जाएगा, क्योंकि वो 1/5 उसी के बेसिस पर हमने फर्म की एडजस्टमेंट की है गुडविल के लिए। अब बात करते हैं ए एंड बी। ए एंड बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी? टोटल कैपिटल है फर्म की 1,25,000 मतलब होनी चाहिए, जिसमें से 25,000 अगर सी की कैपिटल में निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा 1,00,000 कैपिटल, जो कि ए एंड बी को इक्वली शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो भी इक्वल है, ए एंड बी। तो 1,00,000 रुपए की जो कैपिटल है वो हो जाएगी 50,000 एंड 50,000, जिसमें से ए के पास ऑलरेडी 30,000 रुपए है कैपिटल में एंड बी के पास है 20,000 रुपए। तो ए जो है वो 20,000 रुपए लेकर आ जाएंगे एंड बी ले आएंगे 30,000 रुपए। तो ये थी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके रिगार्डिंग में जर्नल एंट्री पास की जाएगी, कैश डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जो एडजस्टमेंट एंट्री है मैं बस वही आपको बता रहा हूं। 20,000 ए लेकर आ जाएंगे एंड 30,000 रुपए बी लेकर आएंगे। टोटल 50,000 रुपए फर्म के अकाउंट में पैसा आने वाला है। तो ये थी एडजस्टमेंट। इसके रिगार्डिंग मैंने एक एग्जांपल लिखा है जो कि एक सीबीएसई बुक का है, उसको जल्दी से रीड आउट करते हैं एंड इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो है 2:1 का। सी एक नया पार्टनर आया है फर्म के अंदर, 1/4 शेयर के लिए ये आ रहे हैं, 1/4 शेयर के लिए सी आ रहे हैं एंड 20,000 रुपए की ये कैपिटल लेकर आ रहे हैं। तो यानी कि अगर 20,000 की कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 4/1। 80,000 रुपए फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। In respect of his capital, the capitals of all partner A and B after all the adjustments relating to goodwill, revaluation of assets and liabilities, जितनी भी एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी उन सब एडजस्टमेंट्स को करने के बाद में ए और बी की जो कैपिटल आई है वो है 45,000 और 15,000। 45 के ए की एंड 15,000 बी की। It is agreed that partners' capital should be according to the new profit sharing ratio. तो इन्होंने कहा है कि पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर आपको रखनी है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे मैंने टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर ली, जो कि 20,000 के कंपैरिजन में 4/1 से जब मल्टीप्लाई किया तो 80,000 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से टोटल कैपिटल बनती है फर्म की। एंड इनका जो रेशियो बनेगा वो यही वाला बनेगा। तो 80,000 में से 20,000 तो सी लेकर ही आ गए, अब बच गई 60,000। 60,000 में से 2:1 में जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 40 ए के हिस्से आएगी एंड 20 बी के हिस्से आएगी। तो ए ऑलरेडी 45,000 है यानी 5,000 एक्स्ट्रा लेकर आए हैं एंड 15,000 बी जो कि 20,000 जिसको लानी थी, तो 5,000 रुपए कम है इनकी कैपिटल फर्म के अंदर। तो सिंपली एक काम किया जाएगा, ए जो है वो 5,000 रुपए लेकर चले जाएंगे एंड बी जो है वो 5,000 रुपए लेकर आ जाएंगे फर्म के अंदर। तो फर्म के अंदर अब कैश की एंट्री एज इट इज जैसे करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, कैश डेबिट 5,000 टू बीज कैपिटल, क्योंकि वो 5 लेकर आएंगे वहीं पर ए की कैपिटल उतने से कम कर दी जाएगी और वो अपना कैश लेकर चले जाएंगे 5,000। तो फर्म में कैश उतना ही रहेगा जितना पहले था, क्योंकि ए 5,000 लेकर आएंगे एंड बी 5,000 लेकर जाएंगे। तो क्वेश्चन के अंदर एक लास्ट लाइन पर डिटरमाइन द न्यू कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट द पार्टनर्स एंड
partners whose capital falls short bring in the amount of deficiency and the partner who has an excess withdraws the excess amount. यानी जिसकी कैपिटल शॉर्ट पड़ेगी वो पैसा लेकर आ जाएगा एंड जिसकी कैपिटल एक्सेस होगी वो पैसा विड्रॉ कर लेगा, लेकर चला जाएगा घर पर अपने. तो हमने जो लेके आने वाली एंट्री भी पास कर दी एंड लेके जाने वाली भी एंट्री पास कर दी. अब उसके बाद में सबसे लास्ट में जो नया पार्टनर आया था उसके लिए भी एक एंट्री पास कर देते हैं, कैश डेबिट टू सी. 20,000 रुपये ये लेकर आए थे तो इनके लिए भी जर्नल एंट्री हमने पास कर दी. तो ये था सिंपल सा छोटा सा टॉपिक आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जिसके अंदर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल्स को एडजस्ट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स की भी. जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा एंड उसका जो रेशियो होगा उससे हम रिवर्स कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल का. उस टोटल कैपिटल को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल भी नए रेशियो के हिसाब से एडजस्ट हो जाए. तो इसके बाद में हम सिंपली अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब ये कोई टॉपिक अलग टॉपिक नहीं है. जब भी कोई नया पार्टनर आता है, दो पार्टनर थे ए एंड बी, 2:1 उनका रेशियो था. अब इन्होंने आपस में ही सोचा कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काम नहीं कर रहा, इक्वल करेंगे. तो इस वाली सिचुएशन को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. तो इस केस में भी वही सब ट्रीटमेंट किए जाएंगे जब कोई नया पार्टनर आ रहा था फर्म में. जैसे कि नंबर 1 गुडविल राइट ऑफ, अगर बुक्स में दिखाई दे रही है तब. जनरल रिजर्व राइट ऑफ, कौन से रेशियो में? पुराने रेशियो में. प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको भी राइट ऑफ पुराने रेशियो में. और गुडविल अगर पहले दिखाई दे रही थी तो उसको फुल वैल्यू रेज करना पुराने रेशियो में एंड द राइट ऑफ करना न्यू रेशियो में. तो ये वाली जो तरीके थे वो सब भी किए जाएंगे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ए एंड बी के अंदर. यानी एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर आता है तब तो ये ट्रीटमेंट सब करते हैं, लेकिन अगर पुराने पार्टनर्स ही आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं तो उस केस में भी हमको ये सब एडजस्टमेंट्स करनी होंगी. वो इसलिए कि ओल्ड रेशियो के हिसाब से जिस डेट तक उनको फायदा या नुकसान जो हो रहा था वो फायदा या नुकसान उनको उन्हीं रेशियो में शेयर करना है. रिवैल्यूएशन जो एसेट एंड लायबिलिटी का करते थे वो भी हम पुराने रेशियो में ही शेयर करेंगे. ए एंड बी का जो कि 2:1 है, उसके बाद में 1:1 वो कंटिन्यू करेंगे न्यू रेशियो को, ये सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद. तो ये था सिंपल सा टॉपिक. इसके लिए मैंने कोई क्वेश्चन अभी नहीं लिखा है बोर्ड पर. सिंपल मैंने थियरी आपके साथ डिस्कस करनी थी थोड़ी सी और रिलेट करना था इसको बाकी चीज़ों के साथ. तो जब हम रिविजनरी करेंगे, एक फुल फ्लैज क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उस समय इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की जाएगी दोबारा, तब फुल फ्लैज सम किया जाएगा, ना कि सिंपल सा बस एक एग्जाम्पल. तो ये था हमारा चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. अगर पुराने पार्टनर्स में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की बात आ जाए तब आप क्या क्या ट्रीटमेंट करोगे. तो जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है वही सब ट्रीटमेंट इस केस में भी किए जाएंगे. तो ये था सिंपल सा तरीका. और यहाँ पर हम एडमिशन ऑफ पार्टनर को एक बार के लिए क्लोज करते हैं एंड दोबारा इस टॉपिक को उठाया जाएगा जब रिविजनरी, जब पार्टनरशिप का पूरा टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए हैं जिसकी मदद से हम एक या दो क्वेश्चन सिर्फ यूज करके पूरा का पूरा चैप्टर उस एक दो क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज मतलब यूज कर सकते हैं एंड उस क्वेश्चन की मदद से पूरा का पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर सकते हैं, ना कि हमको 20 क्वेश्चन करने की जरूरत है. हम एक क्वेश्चन करेंगे या दो क्वेश्चन मैक्सिमम, उस दो क्वेश्चन की मदद से पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा एंड उसके लिए मैं आपके लिए एक बुकलेट भी है जो कि जल्द ही लॉन्च करूंगा. तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड पढ़ाई अच्छे से करते रहिए. थैंक यू.